अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्ती रखे जी, आमीन। और जी वेलकम जी आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। और जी आज जी कर लेते हैं दिन को स्टार्ट। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ना आज सुबह सुबह ही मामा ने रख लिए जी खीर बनने के लिए, क्योंकि आज मामा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खीर खाने को, तो मामा ने कहा है कि चलो बना ही लेते हैं। और जी आज जी साथ साथ हो रही है क्लीनिंग, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो उसके लिए हमने ना आज डीप क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या कि सबसे पहले ना मैं केक जो है ना उसको रख लूँ बॉक्स में, क्योंकि ये जो केक है ना अगर इसको आप रख देना बॉक्स के बगैर तो ये ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो इसको पहले बॉक्स में रख लूँ, उसके बाद फिर ना बाकी के काम देखती हूँ। और यहाँ पे किचन में ना मैं ना खीर का भी ध्यान रख रही थी, और बाकी जो 2-3 काम थे ना वो करके ना मैंने कहा चलो यहाँ किचन के तो काम ख़त्म होना थोड़े बहुत, और जो क्लीनिंग वगैरह ना वो भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मेरी बहन जो है ना वो मामा की हेल्प कर रही है क्लीनिंग में। अच्छा, तो यहाँ पे जी हमने अपने केक को रख दिया जी बॉक्स में, और जो केक था ना उसके मैंने कर लिए थे पीस, क्योंकि जो मेरे 2 भाई हैं ना उनको बहुत जल्दी होती है, तो मैंने कहा चलो जब उन्होंने खाना हो तो उन्हें पीस ही हुए मिले। और यहाँ पर जी देखें 12:30 का टाइम हो रहा है, और जो वेदर है ना आज बहुत अच्छा है, आज धूप निकली हुई है, तो आज बहुत हम खुश थे कि क्लीनिंग वाले दिन जी धूप निकल आई है। और जी आज है जी सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन ना मेरे पास और मेरी बहन के पास टाइम ही टाइम होता है मामा की हेल्प कराने का घर के कामों में। नहीं तो दूसरे दिन जो होते हैं ना वो उनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, हमारी यूनिवर्सिटी होती है और क्लासेस हो रही होती हैं। और ये देखें जी यहाँ पे हमारी जो खीर है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैंने चूल्हा जो था ना वो बंद कर दिया था। और जो खीर है ना आज वो हम ऐड करें जी बड़ी सी जो स्टील की प्लेट होती है ना उसमें, आप इसको बड़ा सा बाउल भी बोल सकते हैं स्टील का। और जो खीर होती है ना आपको ना उसको सर्व करना चाहिए किसी खुले से बाउल में, जैसे आज हमने किया है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तो इसके ऊपर ना मलाई आती है तो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, तो यहाँ पे जी जब हमने स्टोव से खीर को उतार लिया ना तो मैंने मम्मा को कहा कि सबसे पहले तो मैं स्टोव को क्लीन कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था, और जब इसके ऊपर ब्रेकफास्ट बन जाए और उसके बाद उसने गंदा होना ही होता है। तो ब्रेकफास्ट बना था, खीर भी इसके ऊपर बनी, तो सारा ना ख़राब हो गया था। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इसको पहले मैं क्लीन कर लूँ। तो स्प्रे मैंने आपको दिखा दिया कि इसके ऊपर कौन सी मैंने स्प्रे की थी, और फिर उसके बाद ना 5 मिनट के लिए उस स्प्रे को मैंने छोड़ा, और उसके बाद स्पंज की मदद से जैसे अभी आप देख रहे हैं इसको मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद जी मैंने किचन टॉवल लिया और इस सारे स्टोव को ना क्लीन किया। और ये जो स्टोव है ना ये दिन में ना लगभग 4-5 दफ़ा ज़रूर क्लीन होता होगा हमारे घर में, क्योंकि जब भी ब्रेकफास्ट बनता है उसके बाद फिर से क्लीन होना होता है, लंच के बाद, डिनर के बाद, फिर इस तरह ही ना जो भी चीज़ के ऊपर बनती है ना तो उसके बाद हम इसको ना क्लीन कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि कल करेंगे या अगले दिन करेंगे। और जी आप सब बताएं कि आप सब के दिन किस तरह गुजर रहे हैं, और मैं श्योर हूँ कि आप सब के दिन में ना बहुत ज़्यादा बिजी गुजर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, और रमज़ान के लिए तो सभी ना अपने अपने घर में शॉपिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग वगैरह हो रही है सबके घरों में। अच्छा, तो ये देखें जी यहाँ पे हमारा स्टोव बिल्कुल क्लीन हो गया है, और जो स्टोव की जो कैप्स होती हैं ना वो मैं अलग से निकाल लेती हूँ। उनको वॉश करने के बाद ना फिर मैं ऊपर रख देती हूँ, वॉश करना उनको ज़्यादा ईजी रहता है क्लीन करने से। अच्छा, तो ये देखें मैंने क्या आपको दिखा दूँ कि जो खीर है ना वो हमने किस तरह रखी है। इसको मैंने ना आधा कवर किया हुआ है और आधा ओपन रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हवा जानी चाहिए, क्योंकि ठंडी भी हो और साथ उसके ऊपर ना मलाई आती रहे। और ये देखें जी मामा ने कहा है कि खीर के ऊपर ना पिस्ते का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो यहाँ पे पिस्ता बन रहा था, रेडी हो रहा था पिस्ता। और जी ये देखें जी यहाँ पे जब मामा को पता चला ना कि मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया है तो वो साथ ही आ गई हैं जी कुकिंग करने के लिए। और मुझे यहाँ पे वो कह रही थी कि अब मज़ा आएगा कुकिंग करने का, और साथ मुझे कह रही थी कि आज जो अपनी वीडियो में रेसिपी दिखा दो, आज हम लंच में क्या बनाने वाले हैं। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी हम लंच में क्या बना रहे हैं आज। अच्छा, तो यहाँ पे जी हमारी जो बहन है ना उसने ग्रोसरी की जो जगह है ना जहाँ पे हम ग्रोसरी ला कर रखते हैं वो सब इसने क्लीन कर दिया है। ग्रोसरी के जो ड्रॉर्स है ना जिसमें हम सेट करते हैं वो भी इसने ना क्लीन कर दिया है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने के लिए, रमज़ान के लिए जो ग्रोसरी शॉपिंग करनी है ना वो भी हमने करनी है। तो वो भी व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नहीं, मेरे ख्याल से हमने कल नहीं जाना है, हम जाएंगे मंडे वाले दिन, क्योंकि संडे को तो सब कुछ बंद होता है, तो मंडे वाले दिन हम जाएंगे नहीं शॉपिंग करने के लिए, तो वो व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, तो जी अब आ जाते हैं कि आज हम लंच में बना क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मामा ने ना ऑनियन और जो लहसन है ना उसको 5 मिनट के लिए कुक किया। आपने उसको ब्राउन नहीं करना, बस लाइट पिंक सा कर लेना है। और उसके बाद मामा ने ना ऐड कर दिया जिसके अंदर गोश्त, और गोश्त के जो पीस थे ना मुझे इतने अच्छे लग रहे थे दिखने में, मुझे जो गोश्त है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मामा को कह रही थी कि इसको मैं कच्चा ना खा जाऊँ। और यहाँ पे जी मामा ने ना गोश्त डालने के बाद गोश्त को ना लाइट ब्राउन से कर लिया है, थोड़ा सा रोस्ट किया मामा ने। और उसके बाद मसाले ऐड हम कर रहे हैं जी। इसके अंदर हमने ऐड किया है जी सॉल्ट, ज़ीरा और कोरिएंडर पाउडर, और ये है जी हल्दी जो मामा ने ऐड की है, और ये 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है।
आपकी आसानी के लिए ना मैं आगे लिख दूंगी कि कितनी क्वांटिटी में हमने मसाले ऐड किए थे। और अब ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर जी पेस्ट, और ये पेस्ट बना हुआ है जी ग्रीन चिलीज़ और टोमेटो का। टोमेटो हमने ना सिर्फ एक लिया था बड़ा सा, उसको हमने डाल लिया था जी ब्लेंडर में और ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह ग्रीन चिलीज़ और टोमेटो को। और उसके बाद हमने उसको हांडी में डाल दिया और उससे अच्छी तरह से हमने कुक किया था 10 मिनट के लिए, जब तक मसाला भून नहीं था गया। और उसके बाद फिर हमने इसको ना प्रेशर लगा दिया था गोश्त को, और ये देखें प्रेशर लगाने के बाद हमने इसको फिर से हांडी में डाल लिया था। और ये देखें इतनी अच्छी इसके अंदर लुक आ गई। और हमने ना थोड़े से पोटैटोस भी डाल लिए थे। और यहाँ पे जो हमारा लंच था वो बिल्कुल डन था, और साथ हमने बनाई थी रोटियाँ, और बहुत मज़ा आया खाना खाने में हमें तो। और ये है जी फाइनल लुक हमारी खीर की। मैंने क्या आपको दिखा दूँ कि पिस्ता डालने के बाद उसकी किस तरह की लुक आ गई है। और जब फिर हम आ जाते हैं जी अपनी क्लीनिंग की तरफ, तो अब बारी है जी फ्रिज क्लीन करने की। और जो फ्रिज है ना वो हमारे घर में मंथ में मेरे हाथ से 3 दफ़ा क्लीन होती होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान जब आप रखते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि किस तरह उसे सेट करें। और कभी कभी आपको पता भी नहीं होता कि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है और आपको लगता है कि वो क्लीन ही है, तो इसलिए मंथ में हम बहुत दफ़ा इससे भी क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मेरी बहन ने ना सारी की सारी जो ग्रोसरी इसके अंदर थी, जो सामान था ना वो बाहर निकाल लिया था। अच्छा, तो यहाँ पे जी आप पहले इसका जूस देख लें। ये आपको ना दिखा रही थी, कह रही थी कि ये वाला जूस ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो जिसने नहीं टेस्ट किया हुआ वो भी टेस्ट कर ले इस फ्रूट का जूस। और यहाँ पे जी जो शेल्फ आप देख रहे हैं ना फ्रिज के अंदर, ये सब इसने बाहर निकाली हुई थी और इनको हमने वॉश किया था। और वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद हमने फिर से इनको सेट कर दिया है। ये जो शीशे की शेल्फ होती है ना फ्रिज में, वो बहुत ईजी रहता है अगर आप उन्हें वॉश कर लें, क्लीन भी बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन आज हम चाह रहे थे कि इन सबको बाहर निकाल कर हम एक दफ़ा वॉश कर लें। और यहाँ पे जी हम जो चीज़ें थी ना वो सब सेट कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि इस तरह रखो इस तरह ना रखो, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना लाने वाली हैं और उनको भी हमने लाकर सेट करना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला हिस्सा है ना फ्रिज का, वहाँ पे हमने रखी हुई है 2 बास्केट्स। एक बास्केट के अंदर हमने रखा हुआ है जी टोमेटोज़ को, और एक के अंदर हमने रखी हुई है जो सॉस होती है ना वो सब हमने इकट्ठी करके वहाँ रख दी हुई हैं, क्योंकि जब भी हमने सॉस यूज़ करनी होती है तो फिर वो बास्केट हम बाहर निकाल लेते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो सारी सॉस ना हमें सामने मिल जाती हैं एक ही बास्केट में। बास्केट के अंदर पता है कौन सी हमने सॉस रखी हुई है, जैसे कि सोया सॉस हो गई, वो रखी हुई है हमने, हॉट चिली सॉस वो, और वो सॉस जो आप डेली नहीं यूज़ करते हैं, जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं, तो वो हमने इकट्ठी करके ना नीचे बास्केट में रख दी हुई है। और डोर के ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, जो सॉस अभी आपको मेरी बहन पहले दिखा रही थी, वो सॉस हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि केचप, मायोनेज़, और ये सब सॉस ना मेरे जो भाई हैं ना वो यूज़ करते रहते हैं, तो इसलिए हमने इनको डोर पर रखा हुआ है, क्योंकि अगर फिर उन्हें मिलती नहीं है तो फिर बार बार हमसे पूछते हैं कि केचप कहाँ रखी हुई है, वो कहाँ रखा हुआ है। तो उन सब चीज़ों को हमने डोर के ऊपर ही रखा हुआ है। और अभी आप देखें कि डोर के ऊपर जो पहला वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे हमने एग्स रखे हुए हैं। और जैसे कि अभी आपको मैंने पहले बताया कि अभी हमने ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, तो इसलिए अभी काफ़ी ज़्यादा सामान ऐसा है जो अभी हम नहीं लेकर आए, तो इसलिए हमने ना जो फ्रिज है ना उसकी सेटिंग जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी से कर दी थी, क्योंकि अभी हमें पता था कि अभी सामान लेकर आना है और इसकी सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रिज की क्लीनिंग थी ना, जो इसकी सफाई थी, वो बिल्कुल कम्प्लीट हो गई थी। फ्रिज के ऊपर वाले सेक्शन में जो भी आप देख रहे हैं ना, वो है जी प्लेट में चिकन। और ये चिकन ना मामा ने कहा है कि रात को हम बना लेंगे पुलाव, तो पुलाव में ऐड करने के लिए हमने चिकन भी रेडी अभी से कर दी है। ज़्यादा दफ़ा ना हम इसी तरह करते हैं कि लंच के बाद ना जो डिनर की तैयारी है ना वो लगभग आधी कर देते हैं और आधी जो होती है ना वो रात को करते हैं हम। और इस तरह ना हम बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है बाकी कामों के लिए। और जी अब आ जाते हैं जी हमारा जो आखिरी काम रह गया हुआ था ना उसकी तरफ। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 6 बजे का, और अभी आप ना पहले वेदर चेक करें कि वेदर देखें किस तरह का हो गया है। और जो ग्रीस का वेदर है ना वो हमेशा इसी तरह से रहा है, कभी धूप होती है कभी बादल आ जाते हैं। तो सुबह में अभी आपको दिखाए थे कि किस तरह धूप थी और अब देखें किस तरह का वेदर हो गया है। और जी जो लास्ट काम हमारा रह गया था वो ये था कि जो किचन की जो विंडो है ना वो क्लीन करनी थी हमने। और यहाँ पे जो विंडो थी ना वो मैंने क्लीन कर दी हुई है, बस जो इसका जो स्टैंड है ना जिसके ऊपर ये मूव करती है बस वो रह गया था। तो यहाँ पे मेरी जो बहन है ना उसे क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे ना मैंने कहा कि व्लॉग एंड करने से पहले ना मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरी बहन के काम है ना वो कैसे हैं। यहाँ पे देखें, इससे पता भी था कि ये जो चॉकलेट्स हैं ये उसके बैग में पड़ी हुई हैं, फ्रिज में पड़ी हुई थी, अभी आपको मैंने पहले दिखाया है। तो उनको निकाल के कहती है कि नहीं, ये जो शीशे का जार है ना इसके अंदर सेट करते हैं चॉकलेट्स को और ये बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखें इसके काम, और ये मुझे कह रही थी कि देखना बहुत अच्छी लगेंगी। तो इसी तरह करती है, काम कम करती है और तंग ज़्यादा करती है। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करूँगी ग्रोसरी शॉपिंग। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।